नारी को खाना कपड़ा देना मुश्किल है, और जब दूसरी हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी, वे आपस में झगड़ा करेंगी, लड़ाई मारा पीटी, खून खराबा होगा भगवान। और इसके साथ साथ और समस्या हो जाएगी। और कौन सी समस्या हो जाएगी भगवान? नई नारी लखी मैं बोर नारी हो जाएगी तो मैं आपका भजन भी भुला जाऊंगा भगवान। अरे भैया केवट कि केवट भैया तुम मन में धीर धरो, कुछ हानि नहीं हो कि तुमको ये मेरा विश्वास कीजिए, तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, तो अपनी नाव इधर ले आओ। भगवान मैं नौका को तो उधर नहीं लाऊंगा, उस पार जाने के लिए व्याकुल है, परेशान है, बहुत जल्दी है, तो मैं आपको एक उपाय बतला देता हूँ। क्या उस उपाय से हम उस पार जा सकते हैं? हाँ, उस उपाय से आराम से उस पार चले जाएंगे। बताओ कौन सा उपाय है? थोड़ी दूर आगे वो देखो, सामने वो जो कपूर का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, हाँ। वो धूमल धूमल छोटी सरिता की थोड़ा जल है, बस कमर तक, आराम से उस पार चले जाएंगे। क्या कहा भैया? उधर केवल कमर तक की जल है? हाँ। लेकिन कमर तक की जल है तो उस पार किस प्रकार से हम जा सकते हैं? कमर तक पानी है तो जाने में क्या परेशानी है? अरे भैया केवट कटकटी प्रमाण जल जहाँ पार होई, कटकटी प्रमाण जल जहाँ पर होई, वहाँ पर नारी घुसे ना कोई। अरे भैया केवट जहाँ कमर तक की जल होता है तो वहाँ स्त्रियां जल में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि उस जल में वरुण देवता का वास होता है। यदि स्त्रियां कमर तक की जल में प्रवेश हो जाती हैं तो क्या होता है? क्या होगा कि जलई सपारस करत त्रिया जलई सपारस करत त्रिया पतिपत धर्म होती सब। अरे भैया केवट ये स्त्रियां कमर तक जल में प्रवेश हो जाती हैं तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी है, हम किस प्रकार से पैदल उस पार जा सकते हैं भैया? भगवान अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो हमारे पास दूसरा उपाय है। दूसरा कौन सा उपाय है भैया? भगवान सीता को मोती मलई जल में स्त्रियां प्रवेश नहीं करती हैं तो सीता को गोद में ले लीजिए, और लक्ष्मण छोटे हैं उनकी बाह पकड़ लीजिए, आराम से उस पार चले जाइए। सीता तो भैया केवट प्रिय जानकी को गोदी में ले लूं
और भात जमड़ के वहां पकड़ के उस पार हो जाऊं। हाँ। अरे भैया इस उपाय से हम उस पार नहीं जा सकते हैं। अब कौन सी समस्या रही भगवान? कि ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, साखी में बाबा लगता हमारे। भैया जो ऊपर सूर्य देवता है, ये तो साथ में हमारे बाबा लगते हैं। और भला ऐसा कौन होगा कि बाबा देखता हो और पोता अपनी स्त्री को गोदी में ले, कि ऐसे कलाज त्यागी गोदे, ऐसे कलाज त्यागी गोदे, कहूँ कि नारी गोद बोले। ऐसा कौन होगा कि बाबा देखता हो और पोता अपनी स्त्री को गोद में ले? नहीं भैया केवट, इस उपाय से हम नहीं जा सकते हैं। यदि इस उपाय से जाते भी हैं तो कलयुग में क्या होगा? क्या होगा? कि हिंदू बुद्धि है मेरा हमारी, हिंदू बुद्धि है मेरा हमारी, रामचंद्र को दीजिए नारी। अरे भैया केवट, यदि आज हम प्रिय जानकी को गोदी में ले लेंगे तो कली में लोग स्त्री को सर पर बिठाएंगे और यही कहेंगे जब रामचंद्र ऐसा किया है तो आज हम क्या कर रहे हैं। इसलिए भैया केवट आप बहाना मत कीजिए, अपनी नाव पर ही बिठा करके हमें उस पार उतार दीजिए। भगवान आप उस पार जाने के लिए व्याकुल हैं। मैं आपके मर्म को जानता हूँ भगवान। हमारे मर्म को जानते हो? हाँ। हमारे मर्म के क्या जानते हो? भगवान जब बलि छलना है तू प्रभु आए, जब बलि छलना है तू प्रभु आए, बावने अंगुल वेश बनाए। जब बलि को छलने के लिए आप आए थे तो 52 अंगुल का भेष बना करके, यानी छोटा सा ब्राह्मण बन करके आए। बलि दे करके प्रसन्न हो गया, बैठाला, स्वागत सम्मान किया। और जब बलि ने कहा ब्राह्मण देवता आप हमसे दक्षिणा ले लीजिए, तो आपने क्या मांगा? क्या मांगा? मांगे वकील पयक का दान, का दान मांगा। बलि बहुत प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया कि इतना छोटा ब्राह्मण और 3 पैग का दान मांग रहा है, कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा भी लिखता, 2 भी लिखता। और जब आपने नापना प्रारंभ किया तब क्या हुआ? एक पाया का प्रभु नाम विराट बना दिया। 3 पैग में 3 लोग जब नाप लीन करतार, तो फिर नैया के लिए व्याकुल क्यों श्री राम। और बड़े हो मतलबी भगवान,
पार करा प्रभु घाट आयो नैया हम ना लइबे बड़े हो मतलबी भगवान नैया हमको कछुआ बनाया था, आप क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, मैं बार बार आपके चरण छूने के लिए लपक रहा था। और ये जो लक्ष्मण, ये शेषनाग हमारी तरफ फुफकार मारते थे, और ये जो सीता हमारी तरफ आंखें घुरकती थी। मैं आपके चरण छूने को नहीं पाया भगवान, आप तो बहुत मतलबी हैं, और इस प्रकार से मैं आपके मरम को जानता हूं। इस प्रकार से तुम्हारे मरम को जानते हो? हाँ। अरे भैया, कि कौशल्या ने मरम न भागा, कौशल्या ने मरम न भागा, जिनौ महीना गर्भ मरा। हमारे माता कौशल्या ने, जिन्होंने मुझे 9 महीना गलबे में रखा है, आज हमारे मरम को नहीं जान पाया। आज तुम कह दो तुम्हारे मरम को जान गया। कि जिन माता ने गोद खेला, जिन माता ने गोद खेलावा, जिन्होंने मरम जानी नहीं पावा। हमारी तीनों माताओं ने मुझे गोदी में लेकर के खिलाया है, लेकिन आज तक हमारे मरम को नहीं जान पाया। आज हम तुम्हारे घाट पर आए हुए हैं, तुम कहते हो हम तुम्हारे मरम को जान गया। अरे भैया केवट, कि मरम हमारा पिता जो मरम हमारा पिता जो हमारा पिताजी हमारे मरम को जान गए होते, तुम मुझको बन को नहीं भेजते। आज तुम कहते तुम्हारे मरम को जान गया। भगवान, आप बहाने पर बहाने बनाते जा रहे हैं। मैं आपके मरम को जानता हूँ, और एक समस्या ऐसी है जो हमसे बिना कहे रहा नहीं जाता है, और कहने में संकोच भी हो रहा है। भगवान, किस बात का संकोच हो रहा है? भगवान, एक कहाती डर लागे संकोच हो रहा है और डर भी लग रहा है, बगैर कह रहा नहीं जा रहा है। आपके भवन में तो तीन माताएं हैं,
और 3-3 माताएं हैं, तो इससे क्या हुआ? अरे हुआ क्यों नहीं? 3 त्रिया दशरथ जो न दशरथ 3 त्रिया नहीं लाए होते तो शायद आपको वन में जाना नहीं पड़ता भगवान। और दुई जनिया, अरे बात तो 3 थी, यहाँ 2 की बात बता दे आपको। और दुई जनिया बहुत दुखदाई रे भगवान, हाय दुई जनिया बहुत दुखदाई रे, कोई न करियो आपके घर में, और 2 में इतनी बड़ी समस्या होती है कि और हमारे पास समस्या भी हो जाएगी। अगर मैं अपने नौका पर बिठा करके उस पार कर दे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ना। कौन सी समस्या भगवान? जो सुनी है दशरथ मालूम हो जाएगा कि केवट ने हमारे पुत्र और बहू को उस पार कर दिया है, तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ होगा माता दशरथ का मालूम हो जाएगा तो उनका आदेश हो जाए केवट की नौका पर कोई नहीं जाएगा, और इसी के सहारे हमारा परिवार चलता है भगवान। और जनकपुरी की तुम्हारी है ससुराल, जनकपुरी की तुम्हारी है ससुरारी, जनकपुरी की हमारी ससुराल और जनक की हमारी। जो कहूँ खबरी जनक का ससुराल और जनकपुर की हमारी ससुराल। अगर महाराज जनक को मालूम हो जाए केवट ने हमारे दामाद और बेटी को उस पार कर दिया तो हमारा आपका जो सड़ुआ नाता है ये हाँ। अब बेटा इतना तो जानते ही होगे ना, उसमें कोई कहने वाली तो बात रही नहीं बेटा। हाँ हाँ। अरे भैया केवट कि पार कर दो नाव केवट वन को अब जाते हैं। पार कर दो नाव केवट वन को अब जाते हैं। पार कर दो
लीजिए और मुझे उस पार उतार दीजिए। भगवान, आप उतराई और मजदूरी देना चाहते हैं, उस पार जाने के लिए बहुत व्याकुल है, बहुत जल्दी है। हाँ भैया केवट, तो अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो एक छोटी सी हमारी शर्त मंजूर कर ले, हम इस पार कर देंगे। कौन सी शर्त है भगवान? और केवट की सुन लो अरजिया प्रभु, इस केवट की सुन लो अरजिया प्रभु, तनी बड़वा धवाए। केवट की सुन लो अरजिया प्रभु, मजदूरी नहीं चाहिए। आप अपने पैर धुलवा लीजिए, अपने चरण धुलवा लीजिए, मैं आपको उस पार कर देंगे। लेकिन भैया केवट, यदि मैं तुमसे पैर को धुला लूं तो अपनी नाव में बिठा करके मुझे उस पार उतार दोगे? हाँ भगवान। लेकिन भैया केवट, हमारे पास तो पैर ही नहीं है, हम तुमसे क्या धुलवा लूं? क्या कहा? पैर नहीं है? इतनी दूरी से आए और अभी जाना भी है, पैर है नहीं और कहते केवट बहाने बना रहे हैं। अरे भैया केवट, कि एक चरण सीता को दीना, एक चरण सीता को दीना, दूजा चरण लखन ले लीना। अरे भैया केवट, एक पैर हमारी प्रिय जानकी का है, जो प्रिय जानकी उसकी सेवा करती हैं, और दूसरा पैर हमारे भ्रात लक्ष्मण का है, जो भ्रात लक्ष्मण उसकी सेवा करते हैं। और तीजा पैर कहाँ से ला